Yali Madad to everyone who's present here tonight for our session, Ilmi session with Aziz Rajpari sir. This is on behalf of Stars Alliance. Sir, I don't think you need an introduction. Everybody knows you very well, and it has been a very long time that you've come to this platform to speak for us. We know that you have your Saturday, Sunday sessions, but with Stars Alliance, it's been a very long time. And we really appreciate and thank you for being here and doing this for us. We will start with, I won't take much of your time, and we can start the session once Rahman Bhai joins in. He will probably want to talk. But for now, we are ready. If you can let me know what the sequence is, so then we have Nurima, who's going to recite one farman that has been sent to her. Whatever, it's your choice. You take the call, sir. So I have Ginan on my screen. Okay. Let me go and play that so I can close the screen. Okay. And then we can go with Farman, and then inshallah with Mullah's name, we can begin. Ji. Ji. Thank you so much. Yali Madad to everybody. Let me see. अजब अजायब देखो मोमन भाई, अजब अजायब देखो मोमन भाई, कल जुग आया खोटा जी, अजब अजायब देखो मोमन भाई, पीर साथे मुरीद लड़ेगा, बाप को मारेगा बेटा जी, पीर साथे मुरीद लड़ेगा, बाप को मारेगा बेटा जी, माहे माहे दोई लड़ेगे, माहे माहे दोई लड़ेगे, अवर जाने दो गोदा जी, अजब अजायब देखो मोमन भाई, माई बेटी दोई लड़े सी, एक बीजा ने कहे शोका जी, सासू उठी ने पानी भरे से, सासू उठी ने पानी भरे से, ववर बेटी खाणू खावे जी, अजब अजायब देखो मोमन भाई, 9 वरसनी नारी फले से, 12 वरसनो पुरुष जी, 2 वरना कल जुगमा मींड मंढाए से, 2 वरना कल जुगमा मींड मंदाए से, गाया बे वाछड़ा जण से रे, अजब अजायब देखो मोमन भाई, गणिया दाणा त्यारे अन्न वહેંચાય છે, અને પૂરીએ બંધાશે આટાજી, જ્ઞાન મહારસ પીર ભણાવે સદર દિન, જ્ઞાન મહારસ પીર ભણાવે સદર દિન, એ સર્વે સાચું કરી જાણો જી, अजब अजायब देखो मोमन भाई,
कल जुग आया खोटा जी, अजब अजायब देखो मोमन भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, कौन फरमान पढ़ने वाला था? बिस्मिल्लाह करें। नूरीन हाँ, मैं रेडी हूँ। जी। सलवात सलवात पढ़ो मोमिनो। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हजरत इमाम सरकार शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने फरमाया, तुम में से हर एक को अपने मजहब की हकीकी समझ और गहरा इल्म होना चाहिए। जो लोग दूसरों के लिए इस इल्म और समझ के उसूल में मदद करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब के मुतालिक जानने को अपना मकसद बना लिया है, हम इनको अपनी बेहतरीन मोहब्बत भरी दुआ व बरकत फरमाते हैं। पैगाम बराए इस्माइलिया एसोसिएशन पाकिस्तान, जनवरी 25, 1958। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रान लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर तमाम साथियों को या अली मदद। मौला के मुबारक नाम से सेशन का आगाज करते हैं। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम, या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, अलीयुल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा, या मौला तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। Thank you again for everyone who have joined today, and thank you for the Alliance, Star Alliance Chicago, for inviting this Garib and Nachis for an Ilmi session. आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो बड़ा अजीब और गरीब है। एक गिनान को लेकर उसके अंदर से इल्म की समझ को हम लेंगे, क्योंकि जब तक इल्म की समझ ना हो तब तक कोई भी गिनान, कोई भी फरमान, कोई भी मजहब की किताब, बल्कि कोई भी मजहब की क्रिया हमारे लिए इतना फायदा नहीं कर सकती कि जितना फायदा हमें होना चाहिए। सबसे पहले गिनान कितने किस्म के होते हैं और ये गिनान कौन से वक्त में, कौन सी ऑडियंस के सामने, जमात की पोजीशन क्या थी, पीर माँ बाप किसको पढ़ा रहे थे, अगर हमें उसका कुछ बैकग्राउंड और अता पता मालूम हो तो फिर हमें गिनान की सूझबूझ मिलती है। अक्सर लोग गिनान की आवाज, गिनान का राग और उसी के अंदर उलझकर
रह जाते हैं कि फला का आवाज अच्छा है, फला का राग अच्छा है। ये दो बातें हर हमेशा हमें सुनाई देती है, लेकिन हम उसके अंदर जो इल्म और रूहानियत छुपी हुई है, उसके बारे में अक्सर वो पेशतर कोई डिस्कशन नहीं सुनते हैं। उसकी क्या वजह है? एक ये हो सकता है कि ज्ञान की जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए शायद मुश्किल है। दूसरा, ज्ञान के अंदर जो उसकी समझ है, यानी कि उसका जो बातीन है, वो हमारे लिए मुश्किल है। आज हम इसी से आगाज करते हैं कि आप में से कितने दोस्त भाई बहन इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि हकीकत में गिनान पीरों की रूहानियत का जिक्र है। How many of our listeners online today know or understand that Gnan is the Rohaniyat, the spiritual experience of the peers? You know why we don't pay attention to that? Because normally we think that when you have some spiritual experience, you're not supposed to talk about it. And because we don't talk about it, why would we have any notion? चूंकि हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, और उसके बारे में बात करना ना तो सुनते हैं ना पसंद करते हैं, तो हम क्यों हमारा ध्यान उस तरफ ले जाएंगे कि ये ज्ञान दरअसल हमारे पीरों के रूहानी मुशाहिदात किसको कहते हैं इंग्लिश में? विजन। और उनके रूहानी तजर्बात हैं, तजर्बात, एक्सपीरियंस। यानी कि उन्होंने हमें जो रूहानियत में देखा और जो रूहानियत में उनको मिला, उसका बयान हमारे सामने इल्म की सूरत में, यानी कि ज्ञान की सूरत में कर दिया, और हमें पता भी नहीं चला। देखिए, इसी ज्ञान से हम इसका एक अंदाजा बांधते हैं। चूंकि पीर साहब 600 साल कबल कल युग, जो एक हिंदू और हिंदुइज्म से लिया गया टर्म है, हमारी जबान में उसको क़यामत कहते हैं, आखिरी जमाना कहते हैं, एंड ऑफ द टाइम कहते हैं। अगर वो हमें वो बातें बताना चाह रहे हैं कि जो 600-700 साल के बाद होने वाली है, तो वो किस तरह से हमें कहेंगे, अनलेस के ये उनके रूहानी मुशाहिदात हो, यानी कि उन्होंने जो अपनी रूहानियत के अंदर देखा, दौरे क़यामत का अहवाल इवेंट्स,
वो हमें ज्ञानों के अंदर, इल्म के अंदर छुपाकर लिखकर दे दिया। क्यों? क्यों? ताकि वो हमें दो तरीके से सिखा सके। दो तरीके से, एक हमें एक इल्मी बात, एक अमली बात, a thing of the knowledge and a thing of the practice हमें सिखा सके। दूसरा, हमें डरा कर सिखा सके। पहले हम लेते हैं क्यों डरा कर। क्यों पीर साहब को हमें डराने की जरूरत पड़ी? तो जिस तरह से नाचीज ने पहले ही अर्ज किया कि जब इल्म दिया जाता है तो उसके सामने ऑडियंस कौन है, सुनने वाले कौन है, जमात कौन है, लोग कौन है, और वक्त कितना हुआ है, यानी कि कौन सा जमाना है। चूंकि हम अभी अभी हिंदू मजहब से मुसलमान और इस्माइली बन रहे थे, हमारी रूहानी और इल्मी समझ was like a child, एक बच्चे जैसी हमारी अक्ल थी, हमारी समझ, हमारी तालीम एक बच्चे की तरह थी। और बच्चे को किस तरह से सिखाया जाता है, समझाया जाता है? डरा कर। देखो बेटा, बाहर अंधेरा है, बाहर नहीं जाना, आपको मॉन्स्टर खा जाएगा, आपको कोई उठा कर लेके जाएगा। इसी तरह से हम बच्चों से बात करते हैं ना। कभी हमने बड़ों से इस तरह से बात की है? नहीं, बड़ों को डराया नहीं जाता है, बड़ों को फैक्ट्स बताए जाते हैं, बड़ों को सच्ची बात बताई जाती है, बड़ों को लॉजिक से समझाया जाता है। आज इस जमाने में जहां पर हमें हिंदू से मुसलमान इस्माइली बनते बनते 600-700 बरस गुजर गए। 700 का मतलब है तकरीबन 50 पीढ़ी, जनरेशन गुजर गई। अगर हम आज भी ज्ञानों को, तालीम को, इल्म को एक बच्चे की तरह लेते हैं और हम कहते हैं कि हमें इस बात का पता ही नहीं था कि पीर साहब जिस कलयुग की बात कर रहे हैं वो दौरे क़यामत है, वो आखिरी जमाना है। और उन्होंने अपने रूहानी मुशाहिदात के अंदर हमें इस जमाने की वार्निंग दी। वार्निंग, अगर हम बच्चे थे तो डराने के लिए, और अगर हम बड़े थे तो समझाने के लिए। अब हम इस ज्ञान को किस तरह से लेते हैं, उसका दारो मदार आपके हाथ में है। हाउ डू वी टेक दिस ज्ञान? It is upon you, is in your hand, like a child or like an adult. अगर हम कहते हैं कि नहीं हम बच्चे नहीं हैं, we are no longer children,
We are no longer children. So first of all, we would have to take this Gnan as ilm and logic, not as a warning and a scare technique. हमको इसको इल्म की तरह लेना होगा, समझ की तरह लेना होगा, उसको वार्निंग की तरह नहीं, डरने की तरह नहीं, बच्चे की तरह नहीं। अगर हम ये पार्ट समझ गए तो सबसे पहले जो यहाँ पर वो टर्म्स एंड टर्मोलॉजीज होगी जो कि हम हिंदू तरीके में और इंडिया के अंदर जहां हम रहते थे उसकी जबान में हमको सिखाए गए थे, पहले हमको उसको हटाना होगा। क्योंकि आज हम ना तो हिंदू है, ना ही हमारी जबान, हमारी समझ, हमारी टर्मोलॉजी, इस्तिलाहात कहते हैं इसको उर्दू में, जो टर्मोलॉजी होती है उसको इस्तिलाहात कहते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज यूज की जाती है कुछ चीजों को समझाने के लिए। क्योंकि इस ज्ञान के अंदर आप देखेंगे कि कुछ ऐसी इस्तिलाहात टर्मोलॉजी यूज की गई है कि जो उस जमाने की लैंग्वेज के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से इस्तेमाल हुई है। तो पीर साहब क्या फरमाते हैं कि देखो मैं आपको एक चेतावनी देता हूं, एक वार्निंग देता हूं, मैं आपको जो मैंने अपनी रूहानियत में देखा है उसके बारे में बताता हूं। मैंने देखा कि दौरे कियामत के अंदर, दौरे आखिर के अंदर दुनिया के कुछ ऐसे अजीब और गरीब हालत होगी कि जिसके अंदर बाप और बेटा झगड़ते होंगे और बेटा शायद बाप को मारता होगा, माँ और बेटी झगड़ती होगी और एक दूसरे को नेम कॉलिंग, एक दूसरे को नेम कॉलिंग करती होगी, यानी कि एक दूसरे को ताने देती होगी। और सास उठकर चाय का प्याला भरती होगी बहू के लिए। यहां पर हम सोचें आज जिस हम मॉडर्न कल्चर के अंदर रहते हैं जहां पर तमाम लोग काम करते हैं, एक सेकंड के लिए आपको सोचना होगा बिफोर स्टार्ट जजिंग कि लेट्स सपोज करें कि हमारी बेटियां हैं और हम रिटायर हैं, बेटियां काम करती है, हमारे बेटे काम करते हैं, हमारी बहू काम करती है। जब वो शाम को घर पे लौटते हैं हम कहते हैं चलो बेटा खाना खा लो, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपकी बहू हो। आप खाना तैयार करके पानी का गिलास भरकर टेबल पर रखते हैं, क्यों? कि आप घर में हैं और वो काम करके आए हैं बाहर। Is there anything wrong with that? इसमें कोई खराबी है? बल्कि ये तो मोहब्बत है जो आपने अपनी बेटी के लिए किया, तो वो खराब नहीं है। अगर बहू के लिए आपने पानी भरा
तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों भाई? क्या वो आपकी बेटी या किसी की बेटी नहीं है? जिस तरह से आपने अपने बेटे के लिए, एक माँ अपने बेटे के लिए खाना लगाती है, तो आज तो लड़की हो या लड़का हो सब बराबर है। जिस तरह से लड़का काम करता है इस तरह से लड़की काम करती है, जिस तरह से बेटा काम करता है इस तरह से बहू काम करती है। तो इसमें क्या खराबी है? क्या सीखने मिला हमको? उस जमाने के कल्चर को लेते हुए पीर साहब ने हमें एक बात समझाई। अब उस कल्चर की वो बात क्या आज अप्लाई कर सकते हैं हम? और स्पेशली ऐसे सिनेरियो के अंदर कि जहां पर आपकी बेटियां भी है, आपका बेटा भी है और आपकी बहू भी है, और आप घर में हैं और वो कमाने वाले हैं। शाम को जब आप अपनी बेटी को प्यार से खाना खिलाते हैं, अपने बेटे को प्यार से पानी पिलाते हैं, तो फिर बहू के लिए पानी लाने में क्या मसला है? आपने देखा, ज्ञान को समझना खाली अगर हम कल्चर के लिहाज से और बच्चों की तरह विदाउट द लॉजिक अप्लाइंग, इल्म के बगैर अगर हम कोई चीज लेंगे तो ये ज्ञान हमें इल्म देने की बजाय हमारे खानदान के अंदर दरारें डाल देगा। इसमें पीर साहब का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पीर साहब ने बच्चों की तरह 600-700 साल पहले उस कल्चर की मिसालों को लेते हुए आपको एक बात समझाई। लेकिन अगर हम ग्रो अप नहीं हुए, अगर हम कभी भी मेच्योर नहीं हुए, हमने कभी भी इल्म को सिखा ही नहीं, तो उसमें हम पीर साहब को किस तरह से दोष दे सकते हैं? आगे चले। पीर साहब फरमाते हैं कि गुरु को, टीचर को एक शागिर्द ताना देगा, उससे झगड़ा करेगा, उससे झगड़ा करेगा। आज हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं कि एक स्टूडेंट कैन चैलेंज द टीचर। जबकि जब हम फर्स्ट ग्रेड में थे, केजी में थे, प्राइमरी स्कूल में थे, so we were listening and only listening and learning what our teacher told us. आज आपका उस्ताद आपको कहता है आप सवाल पूछें, आप क्यों नहीं पूछते सवाल? क्रिटिकल थिंकिंग इज टॉट टुडे। आज सवाल करना और चैलेंज करना सिखाया जाता है। इज पार्ट ऑफ द लॉजिकल टीचिंग एंड लर्निंग। आपने देखा कि अगर हम सिर्फ अल्फाजों के ऊपर अटक जाएंगे तो हमें मसला होगा। आखिरी चीज यहां पर जो हम देखेंगे, इसके बाद हम उसके बातीन की तरफ भी आएंगे कि हमें पीर साहब की क्या तालीमात इसके अंदर से लेनी है। आखिरी बात यह थी कि ये ज्ञान हमें हिंदू से मुसलमान इस्माइली बनाते वक्त लिखा गया था, दिया गया था, और इसके लिए इमाम का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान है। कौन सा फरमान? जब मौला इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि
हमारी जाने उस इमाम से फिदा हो, वो गादी पर बैठे और फरमाया कि ये दौरे आखिर, ये दौरे क़यामत है। उस क़यामत की तोड़वणी के लिए मौला ने सबसे पहले हमको एक दो फरमान दिए। याद रखिए, मौला 1885 के ऊपर गादी वारिस हुए थे। 1885, 1896 एंड 1899 के दो फरमान है। इन दोनों फरमान में मौला ने हमको बताया कि खुदारा अब आप मुसलमान इस्माइली बन जाओ, हम अब हिंदू नहीं है। मौला फरमाते हैं कि आप हिंदू की तालीम लेना छोड़ें और हमारे मजहब की तालीम हासिल करें। और ये अल्फाज मैं आपको सुना देता हूं मौला ही के। मौला says in Zanzibar, August 28, 1899, it is not reasonable to read the mythology of Hinduism in the Ilm. When you were Hindus, Peace Sadruddin had shown you the path, and that time, Mullah says, have passed away. Mullah फरमाते हैं अब हमें हिंदू मजहब की तालीम और उसकी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को छोड़ देना चाहिए, मेथोलॉजी तरीके को छोड़ देना चाहिए, उसकी समझ को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हम हिंदू थे तो हमें पीर सदरुद्दीन ने सच्चे सचमंद दीन की तालीम दी और वो हिंदू का जमाना अब जा चुका है। It has passed away, is gone. आपने देखा कि मौला ने अर्ली ऑन, जैसा ही दौरे क़यामत आया, जैसा ही उन्होंने फरमाया कि ये दौरे क़यामत है, उसी के साथ हमें बताया कि अब खुदारा आप बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, यू आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन, ग्रो अप, ग्रो अप। इसके अंदर हम ये नहीं कहते हैं कि हमको गिनान को छोड़ देने हैं। गिनान के अंदर जो इल्म वो समझ है उसको बड़ों की तरह, एडल्ट की तरह लॉजिकल लेना है। लेकिन हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे लोग जमात के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर, और गिनानों की वो तालीम जो बचपन के अंदर हमको दी गई थी, यानी कि जब हम इल्म और तरीके के अंदर मैच्योर नहीं थे, वहीं पर अटके हुए हैं। और उनकी एक्शन और उनके अल्फाज, उनका कौल और फेल हमें बताता है कि वो कहते हैं हमें बड़ा नहीं होना है, we don't want to grow up because it is much more comfortable to be children, because on the shoulder of the children there is no burden of the knowledge. बच्चों के ऊपर कोई वजन नहीं है इल्म का, वो आसान है हमारे लिए। जबकि हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे कंधों पर इल्म का वजन आता है, तो वो कहते हैं हमको बड़ा नहीं होना है, हमको ये वजन नहीं उठाना है, we rather be children। आए इस गिनान के अंदर चलते हैं। पीर साहब हमें ये तालीम दे रहे थे कि देखिए मेरे भाई, एक जमाना ऐसे आने वाला है कि जब फैमिलीज के अंदर
घरों के अंदर एक दूसरे से लोग लड़ेंगे, पैसों के लिए, इक़्तिदार के लिए, अपने स्टेटस के लिए वो लड़ेंगे। कभी बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, आपस में फैमिली, बल्कि आपको इस झगड़े के लिए बाकायदा तालीम दी जाएंगी। अब आपको ये बात बड़ी अजीब लगी होगी कि फॉर्मली हमको घरों के अंदर किस तरह से झगड़े करने हैं उसकी तालीम दी जाएंगी। आपने कभी गौर किया आपके टीवी के ऊपर? Have you ever paid attention to your screen on your TV? They are teaching you how to behave in your home, how to challenge your parents, how to trick your brother and sisters. उसमें किसका कसूर है? Because we have opened the window, the screen in our home, into our heart and into our mind. हमारे घरों के अंदर हमने खुद ने एक शैतान को लाकर बिठाया है जो हमारे टेलीविजन के अंदर से हमें सिखाता है कि घरों के अंदर किस तरह से झगड़े होते हैं। बहू को सास के खिलाफ, सास को बहू के खिलाफ, माँ को बेटी के खिलाफ, फैमिली को फैमिली के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ तालीम दी जाती है और हम खुद पैसे देकर ये तालीम को हासिल करते हैं। We ourselves get indulged in this kind of lesson and learning and even pay for it. अगर मैं यहाँ पर गलत कह रहा हूं तो आप बेशक मुझे कहें कि you are wrong. I will accept humbly. आपके स्क्रीन के ऊपर आप खुद ही देख लें घरों के अंदर कि आपके टीवी में क्या चल रहा है, कि यही तो तालीम नहीं दी जा रही है जिसके बारे में पीर साहब ने हमको वार्निंग दी थी 600-700 साल पहले। उसकी ट्रेनिंग आपके स्क्रीन के ऊपर चल रही है। आज हमें क्या सिखाया था इस ज्ञान के अंदर? हमें ये सीखना था और पीर साहब ने हमें ये सिखाया था कि अगर आप अपने मजहब की तालीम को हासिल करेंगे तो कभी भी बाप और बेटा, माँ और बेटी, बहू और सास, घरों के अंदर कभी भी ऐसे झगड़े नहीं होंगे। Disagreement, of course. Fighting, no. There's a huge difference. Our opinion and disagreement can happen because we have a different views on things. हमारा सोचने समझने का तरीका अलग है तो डिबेट हो सकता है, एक डिबेट हो सकता है, एक हेल्थी डिबेट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी झगड़ा नहीं बनता है। पता है क्यों? अगर हमारे पास अच्छा इल्म होगा तो हम क्या कहेंगे? हाँ, आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं, चले एक म्यूचुअल रास्ता निकाल लेते हैं, एक दरमियान का रास्ता निकालते हैं। ये पढ़े लिखे लोग करते हैं। कंप्रोमाइज, म्यूचुअल एग्रीमेंट, agree to disagree. We give our opinion.
ये पीर साहब हमको समझाते थे कि डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स, डू नॉट गेट इन्वॉल्व ऑन ऑल दिस थिंग्स। और हमें ऐसे जमाने की तरफ का इशारा किया कि जहां पर रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, रिस्पेक्ट फॉर द चिल्ड्रन was not taught. It came with a demand. हमें एक ऐसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाई कि एक जमाना ऐसा था कि जहां पर माँ बाप की इज्जत और बच्चों की इज्जत सिखाई नहीं जाती थी, डिमांड की जाती थी कि आई एम योर पेरेंट, यू मस्ट डिमांड, यू मस्ट रिस्पेक्ट। आई एम योर मदर इन लॉ, रिस्पेक्ट। वो डिमांड की जाती थी रिस्पेक्ट। आज रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। हम बच्चों को भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितनी बच्चे आपको रिस्पेक्ट देते हैं। We earn the respect. We do not demand the respect. देखा कि इसी गिनान के अंदर हमारे लिए एक तालीम थी। अगर हम सिर्फ सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं कि कलयुग में ऐसा बुरे लोग हो गए, ऐसे बुरे लोग हो गए, ऐसे बुरे लोग हो गए, तो हर चीज को हम हमारे घरों के अंदर और हर जगह पर हम नेगेटिव नजरों से देखेंगे। हम देखेंगे, देखा पीर ने फरमाया था कल युग में सास को बहू को पानी पिलाने पड़ेगा, देखा ये बेटा बाप को कोसता है, देखा ये बेटी माँ से लड़ती है, ये देखा एक दूसरे को ताना दे रहे हैं। पीर साहब ने हमको पहले ही बताया था कि ये होने वाला है। पीर साहब did not give us this ज्ञान to seed a negative thought in our mind. पीर साहब ने हमें ज्ञान दिया था हमें सिखाने के लिए। ज्ञान का मतलब ही इल्म होता है, ध्यान होता है। ज्ञान सिखाने के लिए होता है, डराने के लिए नहीं होता है। डराया बच्चों को जाता है। आप समझ गए कि इस ज्ञान के अंदर जो बातें हो रही है वो एक कल्चर को लेते हुए हमें एक ज्ञान दिया गया। आज जिस कल्चर में और जिस जमाने में हम रहते हैं, इस जमाने में ये बातें दुरुस्त तो हैं, लेकिन अगर हम उसको सीख लें तो हम उन लोगों में से नहीं होंगे कि जिसके ऊपर ये ज्ञान अप्लाई होता है। हम उन लोगों में से होंगे जो इस ज्ञान को सीख कर इस सिचुएशन को करेक्ट करते हैं। They change the environment through the ilm, through the guidance, through the logic, through the understanding. आपने देखा इस तरह से जब हम ज्ञान को सुनेंगे और समझेंगे तो खाली राग और आवाज के ऊपर ना जाएं, उसके अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है, जो समझ छुपी हुई है, उसकी तरफ आए। उधर जाकर आपको देखना होगा। तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूं। अगर फिर मौका हुआ तो इस ज्ञान के अंदर आगे जाकर 4 और पार्ट बहुत ही खूबसूरत हैं, जो 8वें पार्ट से लेकर 11वां पार्ट तक है शायद। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप खुद पढ़ें उसको कि पीर साहब की रूहानियत कितनी बुलंदी तक गई थी। उसका जिक्र पार्ट नंबर 8, 9 और 10 के अंदर आप पढ़ें, तब आपको अंदाजा होगा कि ये ज्ञान कितना इल्म और रूहानियत से भरपूर है। तो लेट मी स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीबॉडी। या अली मदद। Thank you, sir.
Very nice session and very beautifully you explained कि मीनिंग क्या है गिनान का, क्योंकि काफी मर्तबा जब ये गिनान बोले जाता है तो लोग बोलते हैं कि हाँ सही बात है कि भाई ये ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन आपने जो सोच बताई that was totally different and very the concept that you gave and put in front of us explained beautifully. Thank you so much. Sir, do you have time for doing question answers? We really appreciate your session. जी, So जिसको भी क्वेश्चन पूछना है या तो चैट बॉक्स में लिखे या तो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके आप सर से पूछ सकते हैं. We have Rahman. I see Rahman bhai has joined in. Rahman bhai, would you like to say something to Aziz sir? Yeah, thank you so much, Aziz bhai. You always have the greatest presentations, and thank you, Arshia, for facilitating the whole program. And Aziz bhai has the highest number of following than any other who is present in the Ilm or ALWAAZ. He has the highest number of people. They are from Pakistan, from UK, from Houston, Dallas, Atlanta, and Chicago. So thank you so much, Aziz bhai, for making these presentations. You can continue. Arshia, please. Yes. Any questions? Do we have any questions? Mansur uncle, Noori auntie, anybody wants to ask any questions? The floor is open. You can unmute and ask. Sir, I see you have shared the Ginan. जी, just in case if someone does not have the Ginan and the translation, I've shared the Ginan, so the Jamaat or the participant can read. Okay. Jalal uncle, I see your hand is raised. Would you like to ask a question? हाँ, बहुत मजा आ गई ये सब सुन के कि एकदम हम लोग को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो हमको इसकी जानकारी मिली है. अच्छा, सवाल ये है कि अपने पहले जो पीर थे वो पैगंबर साहब थे. ओके, तो शायद आपका सवाल ये है, लेट मी रिफ्रेज, कि हु वाज आवर फर्स्ट पीर, ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे जलाल भाई. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ नहीं बल्कि अबू तालिब के पहले पीर थे, यानी कि अबू तालिब के जमाने से उनको पिरातन मिली थी. ये बात शायद आपके लिए नहीं हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू बात होगी शायद आपके लिए ये, कि अबू तालिब जो पिछले दौर के आखिरी इमाम थे, उनके जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जत का दर्जा रखते थे, यानी कि पीर का दर्जा रखते थे. लेकिन उन्होंने इतनी तरक्की की कि वो नातिक के दर्जे पे पहुंचे. नातिक का दर्जा जो होता है वो जो हम आम जबान में कहते हैं पैगंबर, रसूल, लेकिन हमारे दाइयों ने हमें उनके अंदर भी अलग-अलग दर्जात बताए हैं. यानी कि 1,24,000 पैगंबर, बहुत ज्यादा, राइट? उसके अंदर कुछ रसूल थे, सिर्फ 6, 7, 8 रसूल थे. 1,24,000 पैगंबर में सिर्फ 6, 7, 8 रसूल थे, यानी कि उनके ऊपर खुदा की किताबें नाजिल हुई थी. उनमें से 6 नातिक थे, नातिक जो अपनी खुद की शरीयत लेकर आए थे, आपने देखा. और उनके अंदर से एक रसूल ऐसा था कि जो सरदार था तमाम का, और वो रसूलुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. तो उन्होंने पिरातन से आगे निकलकर इतनी तरक्की की
कि वो पैगंबर से रसूल और रसूल से नातिक बन गए, तो हम कहां पर उनकी विरासत का जिक्र करेंगे अब, क्योंकि वो तो हमारे लिए सैयदुल अंबिया और रहमतुल आलमीन। आपने देखा कि उसका बहुत बड़ा दर्जा है जिसकी तरफ हमारे ध्यान होना चाहिए, ना कि उसका जो एलिमेंट्री लेवल की जो लेवल थी। आपको शायद हैरत भी होगी एक और बात समझकर और सुनकर कि हर इमाम अपने पिछले जमाने के इमाम का पीर होता है। हालांकि आज हमारे जमाने में दौरे क़यामत में इमाम ने पीरातन अपने अंदर रखी हुई है, लेकिन आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हसन अली और अली शाह माँ बाप के जमाने में जाएंगे, यानी कि खाली एक इमामत पीछे 46 एंड 48, 46 एंड 47, तो आप देखें हसन अली शाह माँ बाप इमाम की गादी पर होते थे, अली शाह माँ बाप पीरातन की गादी पर होते थे, फिर वो इमाम बन गए। तो हमने हसन अली शाह माँ बाप को भी इमाम कहा, अली शाह माँ बाप को भी इमाम ही कहा, हम उसको पीर नहीं बोलते हैं। क्यों? कि जो ऊपर का दर्जा होता है ना, उसको याद करना होता है। तो ये आपके सवाल, शायद आपने बहुत छोटा सवाल पूछा था, माफी, नाचिद ने सवाल को लंबा करके पूरी समझ देने की कोशिश की है। अच्छा जलाल भाई, हाँ जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही टफ था और जी। शायद और कोई भी मिशन इसका जवाब नहीं दे सकता मेरे ख्याल से, लेकिन अजीज भाई ने इनका जवाब दिया। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। नहीं, मैं खाली इतना ही सुना है कि अपना पहला पैगंबर साहब से ना अभी लास्टवा जो पीर है 50वां पीर अपना हाजरी इमाम है। बाकी के कौन कितने क्या है, कौन से दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, पता नहीं है, मगर कौन कौन पीर है थोड़ा बहुत मालूम है मुझे। मुझे तो उसकी हिस्ट्री भी जानने की है कि ऐसी कोई पीरों की इतिहास की बुक हो तो मुझे बताए, ताकि मुझे मेरा नॉलेज में जानकारी हो, यानी पता हो तो। जलाल अंकल, ये है ना, आप क्वेश्चन बाद में आप भेज देना। अच्छा, तो मैं आपको अच्छा, करा दूसरा के- माफ करना, एक मेरा वो है सवाल, आपने बोला कि आप लोग ड्रामा देखते थे, उसमें किस तरह से लड़ाई करने का वो सब सिखाते हैं, लेकिन अपन को ड्रामा में कुछ अच्छा भी सीखने को मिलता है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो लड़ाई के बारे में ही बताओ, कुछ अपन को नॉलेज भी मिलता है ना? तो उसमें हाँ जी, नो डाउट। जी। Sir, I had seen Mehrunisa Panjwani. She had raised her hand. Let me check if she's there. Mehrunisa Panjwani, would you like to ask a question? I don't see her now. I would like to actually take this opportunity to thank Yasmin Modi, Dr. Yasmin Modi, for presenting the Ginan so beautifully. She recorded it and sent it to us. And Nurin Ben, thank you so much for reciting the Farman too. Anybody else? Anybody has questions? You all can please stay in the chat box or unmute and talk. You all can open your videos also if you like to. I just have a short question. The concept of Kaljug is a Hindu mythology process where it's mentioned Satyug when Ram was there, and eventually it is going to be Kaljug. In my family in India, my grandmother was very, very well versed. She was very well versed in Ramayana and Mahabharata. And that's how we learned the concept. And that time we always thought, what is it talking about? How can this happen, that we are going to dishonor our parents and be disrespectful to our parents and all that? And now we do see it coming true, because this is Kaljug. What status do you give to Krishna and Ram? Were they Paigambars or were they Imams? Because there are a lot of Gita Updesh that is just out of this world that I find.
when I listened to what it was, and it's very similar to Ismailism, actually. So your take on it? Ji. So again, let's say if I show you the Ram and Rahman dono ekaj hoye. Ram and Rahman dono ekaj hoye. So it's telling us on the highest level of the Noor, there is no difference between Pegambar or Imams or Rasul or Natik or even Arif Kamilin. Because when you are one with Imams, Noor, then regardless of your title, you are at that highest level. Now, today, and as Mullah Baba said in this Farman, I was mentioning, I'm going to go ahead and pass that over here too. In 1896 Farman, that rather than looking back, we should be looking forward and learning. So today, if I'm learning about Ram and Rahman, Going back. if there is something to be learned, for example, we learn about Adam other day. But it was a Farman of Mullah Baba that says, have you ever paid attention to where Adam came from? Who he was, who sent him? So we took the ilm from his event, and that's it. Yeah. And then we talk about Musa, we have talked about other prophets. So in this Farman, Mullah Baba says, how about we learn the history of our prophets, Islamic history, rather than learning Hindu mythology. So we should be paying attention. But if there is anything to be learned, regardless of from where, if there is something to learn, you should learn. You go for it, learn, but it would, knowing their status or putting them on higher status or a lower status would not give us anything. No. Yeah. Exactly. I totally agree with what you're saying, because the current Imam is saying things that is for this generation is different from what was said once upon a time. Exactly. Yes. Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you, Dr. Modi. That was a good question. Oh, thank you. And thank you for the Ginan. I really appreciate it. That's my favorite Ginan. So I always like to say. Thank you. Any other questions? Anybody else has any questions that we would like to address to sir? I think you made a very clear session today. Nobody has any questions. I think they got the concept straight. So we are not having more questions. Just to remind everybody, we have a Farman session tomorrow morning at 7 o'clock Chicago time, 8 o'clock Atlanta time. And the link will be posted down below and you all can avail of it. Right, sir? You have your session tomorrow morning, right? Tomorrow morning, 7 o'clock Chicago, Dallas time, 8 o'clock Atlanta time. I have uploaded the Farman in the chat over here. Okay. For whoever like to read. Sir, I do not see the Farman in the chat box. I just sent, okay, I'm sorry. Oh, you know what? You send it on the WhatsApp thing? No, I'm sending it again. Okay. The attachment was incorrectly attached. Now you should see it. Thank you. Okay. Someone was saying something. Yes, Yali Mata, this is Farzana. Ji Farzana. Are you going to send this recording to us? That's a question for Arshia. Yes. Yeah, because we missed this session. Like, अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि इतने सारे पीरों ने जो बताई थी पेशन गोइयां की थी, तो क्या आप बोल रहे हैं कि वो मतलब पेशन गोइयां in the way दूसरे माना में थी? Like, it doesn't mean कि सब बाप बेटा लड़ेंगे, पानी सास पानी सोएगी, बहू सोएगी, सास पानी भरेगी. So like वो सही नहीं है क्या पेशन गोइयां आपके ख्याल से? अच्छा देखें, तो पेशन गोइयां, चलो मैं अभी एक
पेशेंट गोई करता हूँ, जस्ट एग्जांपल, ओके, मैं आई एम नॉट डूइंग इट, मैं पेशेंट गोई करता हूँ कि कल सुबह को जो है ना वो सूरज निकलने वाला है, ठीक है, जी तो अगर कल बादल हो गए और सूरज नहीं निकलेगा तो आप बोलेंगे कि यार ये पेशेंट गोई जो है ना वो गलत हो गई। लेकिन अगर कोई अक्लमंद होगा तो क्या बोलेगा, सूरज तो निकला हुआ है, खाली इसके आगे बादल है, करेक्ट। अब ये मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि पीरों ने जो पेशेंट गोइयां की थी वो कोई नई नहीं थी, वॉज नथिंग न्यू, देयर वॉज नॉट अ न्यू पेशेंट गोई। जैसे आज कोई पेशेंट गोई करे, या मौला पापा ने पेशेंट गोई की थी एक दिन हम चांद पर जाएंगे, तो साइंटिस्ट ने भी ये बोला था चांद पर जाएंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड मौला पापा? जब मौला पापा ने बोला ना हमको कि आप चांद पे जाएंगे, तो मौला पापा हमको ये फरमा रहे थे, रिमेंबर, कि वो हमको इल्म सिखाने के लिए बोल रहे हैं, वो पेशेंट को ही नहीं कर रहे हैं, वो हमको इल्म दिखा रहे हैं कि आपकी अक्ल और सोच दूर तक जानी चाहिए, ये समझा रहे थे। इसी तरह से जब पीर हमको कोई पेशेंट गोई करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते हैं कि कल ये होने वाला है, वो इसलिए करते हैं कि आप उसके अंदर से कुछ सीखे, और वो नहीं करना जो खराब है, और वो करना जो अच्छा है, समझे आप? तो पेशेंट गोई का एक मतलब होता है। जी जी हाँ ये फर्क है एक नजूमी में और एक पीर में, ये फर्क है एक साइंटिस्ट में और इमाम में। साइंटिस्ट भी पेशेंट गोई करता है, इमाम भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई फर्क होना चाहिए ना। तो फर्क ये है कि इमाम की प्रेडिक्शन इज टू टीच यू समथिंग, साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन इज टू गिव यू कि आई थिंक टुमारो दिस विल हैपन। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि मेरे ख्याल में कल सुबह को सूरज निकलेगा, अभी मुझे पता नहीं कि सूरज निकलेगा क्या बादल हो गया, आई हैव नो आइडिया, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट का तरीका है। लेकिन अगर इमाम फरमाते हैं कि कल सूरज निकलेगा, तो इमाम क्या समझा रहे हैं हमको कि कल एक अच्छा दिन होगा। देखा आपने, उसके अंदर तालीम होती है। तो गिनान जब हम पढ़ते हैं और गिनान के अंदर से जब हम उसके अल्फाजों को छोड़कर उसके अंदर से जो इल्म निकालते हैं, जी तो फिर हमें प्रेडिक्शन से या उन कहानियों से कोई ताल्लुक नहीं रहता है बाकी, क्योंकि हमें किससे ताल्लुक रहता है, उसके अंदर जो इल्म छुपा हुआ था उससे हमें ताल्लुक होता है। जी उसकी बात नहीं मानी, लाइक तो फिर अनंत अखाड़ों में मुझे हमेशा वो इसका अनंत अखाड़ों का हमेशा वो रहता है कि मतलब वो पीरों ने लिखा है ना कि इतनी खून की नदियां बहेंगी, मौला जाहिर होंगे और अली मतलब घोड़े पे सवार होगा, दुलदुल होगा, इतने लश्कर होंगे, तो क्या उसका भी कोई बात नहीं मीनिंग है, या ये हम मुझे समझ होना ही नहीं चाहिए, होना ही चाहिए ना। चले मैं इसी हाँ को हम एग्जाम्पल बनाते हैं कि आज अगर मौला तलवार लेके घोड़े पे आता है तो वो किससे लड़ेगा, घोड़े और तलवार से? आज तो एटम बम का जमाना है, लोग हंसेंगे। आप चाहते हैं कि आपके इमाम के ऊपर लोग हंसे? नहीं ना। आपने देखा कि कितना बेकार सा एक बात होगी, लेकिन चूंकि वो जमाना घोड़ों और तलवारों का था, तो कौन सी मिसाल देते आपको? जी घोड़ों और तलवार की मिसाल ही देंगे ना आपको, क्योंकि जमाना वो था। जिस तरह से कुरान के अंदर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुलदुल पे बैठ के महराज करने गए। जी हाँ हम तो जब छोटे थे ना स्कूल में, तभी भी हंसते थे हाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के जमाने में कोई प्लेन पकड़ लेते तो जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो बेचारे इल्म के अंदर बच्चे हैं, तो वो आज भी यही सोचते हैं कि वो दुलदुल पर बैठकर मेराज पर गए थे। आपने देखा कितनी मजाक का खेज बात है, लेकिन वो जमाना जो था उसके हिसाब से उन्होंने मिसालें दी। आप मिसाल के अंदर फंस गए और उसके ममसूल को छोड़ दिया। आप जानते हैं ना उर्दू ममसूल किसको कहते हैं? उसका असल को छोड़ दिया, उसके मगज को छोड़ दिया, ठीक है ना।
तो ये सारी मिसालें थी। ममसूल उसका मगज और कुछ था। जी तो लाइक इसका फिर मकसद क्या होगा? लाइक मौला बोलते ना कि आई मीन हमेशा बोलते हैं कि वो जमाना आएगा जब सतयुग आएगा, तो पहले वो जब प्रॉफिट वाला जमाना हो जाएगा, सब चीज तबाह हो जाएगी, साइंस वगैरह सब खत्म हो जाएगी, टेक्नोलॉजी। तो क्या ये सब भी ट्रूथ नहीं है? लाइक कहते हैं ना एक जमाने में अब मैं चलो आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, इसलिए मैं हमेशा मुझे ये एक चीज रहती है दिमाग में कि देखिए लाइक मैं आपको बताऊं, हमारे टीचर 1970s के अंदर, ओके, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में भी लोग जो है वो किस तरह से तालीम लेते थे और आज किस तरह से लेते हैं। 1970s कितने साल पहले? I'm showing you my age, I'm old, and this is 50 years ago, okay? हमारे टीचर कहते थे कि एक जमाने में फोन आप अपने जेब में लेके घूमेंगे, तो हम सब बच्चे थे ना, छोटे छोटे, हम सब हंसते थे, क्योंकि उस जमाने में फोन इतने बड़े होते थे कि इतने बड़े फोन हम अपनी जेब में कैसे लेके घूमेंगे। Isn't that true today? लेकिन चूंकि हमारी समझ इतनी थी ना, तो हमको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने हमको फ्यूचर की कोई बात बताई थी, हमको समझ में नहीं आई। अगर वो हमको ऐसी कोई मिसाल देते हैं कि एक जमाना शायद ऐसा आएगा कि ये फोन जो है ना वो छोटे हो जाएंगे और उसको आप अपनी जेब में रख सकेंगे, तो हमको समझ में आती है, राइट बात। इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या हमारे पीरों के जमाने में, अगर वो हमको, वो उन जमाने में 600 साल पहले उनको बोलते हैं कि एक जमाना आएगा जब इमाम के खुद के जेट प्लेन हो गए, तो लोग बोलते हैं जेट प्लेन क्या होता है? हॉर्स से। तो उन्होंने क्या बोला? इमाम जो है ना वो घोड़े पर आएगा। सब खुश हो गए, क्योंकि हॉर्स वाज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर सोर्ड, तलवार वाज द मीन ऑफ जंग, वॉर। तो बोला सीधा मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने क्या फरमाया कि तलवार का जमाना गया, आज हम अपनी कलम के साथ जंग करेंगे। अगर ये बात हमको 600 साल पहले बोली होती कि हम पेन के साथ जंग करेंगे, तो उस जमाने के लोग हंसते और बोलते कि पेन के साथ कैसा जंग होगी। आज देखा, इमाम कलम के साथ जंग कर रहे हैं। कलम के साथ जंग करना क्या मतलब है? इल्म के साथ जंग कर रहे हैं, नॉलेज के साथ जंग कर रहे हैं बोला। तो आप वो मिसाल के अंदर ना जाए, उसका जो बातिन है ना, मग्ज, उसको अगर आप लेंगे ना, तो आपके तमाम सवाल आसान हो जाएंगे कि जो भी मिसालें थी वो जमाने के लिहाज से दी जाती है। आप समझ गए मेरी बात को? जी अभी समझ हम मतलब अब जब से इल्म ले रहे हैं पता चल रहा है कि बातिन कुछ और है, जाहिर कुछ और है। शुक्र है मौला का, पहले नहीं समझते। Sir, we had one Shamim Dhanidina who had raised her hand. If she would like to ask a question. My question was regarding recordings. You mentioned that we will get recordings, but where do these recordings, where are they sent? Like, is this a different group? Because I am on a group that's called a Saturday Sunday group. You will get it there too. Yes. We'll get, because I think, sir, I think it was last year when we had a session, on this Chicago platform, and you had made a lecture regarding Zulkarnain. Yeah. And I have been looking for that recording. Oh. Many people have done lectures on that after that, but the one you made, I still remember it, and I want to listen to that one again. Do we have recording, Arshia? Yes, we do. Yes, we do. Okay. I do. She will share again. Okay. So on the other, right, on the Saturday, yes, she's on Saturday Sunday session group. Okay. Yes. So if you will share, please. Yes, I will do that. I shall. Okay. Thank you so much. Very well. I've been looking for it for a long time. Shamim, if you don't mind, you can just send me your phone number too, just in case you miss out. Yes. I'll send it to you personally. Okay, sure. Thank you. You're very welcome. Thank you.
मैं एक ज्ञान के बारे में पूछ सकता हूँ? एक जी સવાલ. जी આપના એટલે છે ને સૈયદ મોહમ્મદ શાહનું આ જ્ઞાન છે. जी भम्मर गुफारे ऊपर देखता भाई कहो कैसा ज गुण होए जगमग जोत जले અને વસ્ત્ર નુરાની હોય. તો આ જરા મને સમજાવશો જરા પ્લીઝ? जी ગુજરાતીમાં સમજાવું કે ઉર્દુમાં? હા, ગુજરાતીમાં સમજાવો તો વધારે સારું ઓકે પડશે મને. જી તો ભમ્મર ગુફો કેને કહે છે? એટલે એટલી મને ખબર છે. આને કહે છે અચ્છા, ઓકે. પેશાનીને, આપણી જે પેશાની છે ને હા, આને હા. ભમ્મર ગુફો કહેવાય છે જી. આપણી ગુજરાતી ટર્મના અંદર. ઉર્દુમાં પેશાની, ઇંગ્લિશમાં ફોરહેડ. તો ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ એ ફરમાયું છે કે હર માણસનો નૂર જે છે ને એના પેશાનીમાં હોય છે. ને તમને દીદાર છે ને, મોલાએ પોતાની આંગળી મુબારક અહીંયા રાખીને કીધું કે દીદાર છે ને અહીંયા છે. હવે આપણે પેલા વિચારવું પડશે કે દીદાર દિલમાં છે કે અહીંયા છે. તો આપણને સમજમાં આવશે કે દીદારના અલગ અલગ દરજ્જા છે. પેલો દીદાર આંખોથી થાય છે, ઝાહિરી દીદાર. બીજો દીદાર બાતિની દીદાર દિલમાં થાય છે. ત્રીજો દીદાર અકલાની દીદાર, નુરાની દીદાર ભમ્મર ગુફામાં થાય છે. ઈ દીદારની વાત કરી પીર સાહેબે કે ભમ્મર ગુફામાં જે નૂર ચમકશે તે નૂર જે છે એ બહુ જ શાનદાર નૂર હશે. શું કામે કે એ આખરી દરજાનો નૂર છે. એનો મતલબ છે કે નૂરના દરજા થઈ ગયા. તો મેં તો ખાલી તમને 3 દરજા બતાવ્યા. થઈ શકે છે કે કાલે ક્યારે કોઈ મકામ માથે આપણે 4, 7, 12 નૂરના દરજાની વાત કરીએ. તો અલગ અલગ સ્ટેજીસ માથે અલગ અલગ નૂરની તાલીમાત, દરજા અને શાન હોય છે. તો અહીંયા પર પીર સાહેબે આપણને બધાથી ઉપર આલા મકામના નૂરની વાત સમજાવી છે. અચ્છા, જી ઓકે. Sir, Thank you so much. I have a thing. The farman that you have sent in the chat box, that for some reason I am unable to download, is asking for administration authorization. Let me send you through the WhatsApp. Okay, because everybody is asking for it and they are unable to save it and download it. So Okay, I'm sending you through the WhatsApp. thank you, sir. Yeah. Do we have any more questions for sir? I think it's high time. He has a morning session tomorrow. Can you answer? जी तो ये तो आपने 3 दर्जात बताए ना कि अकलानी मतलब एक होता है नूरानी दीदार, एक जाहिरी, एक दिल में होता है, एक भम्मर गुफा पे. तो लेकिन मुझे ये पूछना था कि मतलब इबादत में कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब एक पीर का है ना कि नाभि से जब पूछे वहां का ना रास्ता ले. तो एक तो ये होता है कि नाभि से इंसान की जो रूह उठती है. तो लेकिन इबादत में हमको ख्याल कहाँ करना चाहिए? कोई मतलब भम्मर गुफा के ऊपर, कोई बताए मतलब दिल में. तो उसका क्या सही प्रोसेस क्या है? मतलब एक होता है ना मन, चित, हमारा मतलब 3 चीजें होती है ना, मन, हमारा ध्यान और हमारी एक चित होता है. तो हम मन से तो जपते हैं मतलब इसमें आजम, फिर हमारे चित और मन मतलब कहाँ पे हो रहा, चित कहाँ होता है, हमको ध्यान कहाँ रखना चाहिए इबादत में, वो क्वेश्चन. आप वापस आप मिसालों के अंदर उलझ गए हैं. अच्छा, हाँ चले चलो कोई बात नहीं है, हम इसको थोड़ा आसान कर देते हैं आपके लिए. ठीक है, थैंक यू. तो 3 किस्म के जो दीदार है, आप देखें जब हम दुआ मांगते हैं तो क्या कहते हैं? या मौला हमें ज़ाहिरी, बातिनी, नूरानी दीदार नसीब कर. कभी आपने सोचा कि 3 क्यों है? क्यों हम 3 दुआ मांगते हैं? हमें ज़ाहिरी यानी कि हमको हमारी ये आंखों से भी हमें मौला को देखना है. फिर हमें बातिनी, हमारे दिल में, जो दिल में दीदार होता है ना, वो इबादत वाला दीदार है. और नूरानी दीदार जो है वो सबसे आला किस्म का दीदार है
जिसको हमारे दाइयों और पीरों ने अक्लानी दीदार कहा, मारिफत का वर्ड यूज किया, आरिफाना दीदार का वर्ड यूज किया, यानी कि जो बमर गोफे में होता है। और वो मकाम जो है ना, उसको इस्लाम के अंदर मेराज का मकाम बोलते हैं। आपने देखा कि एक ही चीज की कितनी ज्यादा तशरीह है। हमारे मजहब में उसको बमर गोफा बोला, हमारे इमामों ने उसको जबीन बोला, इस्लाम के अंदर उसको मेराज बोला। अलग अलग जबानों में एक ही बात समझाने में आई कि वो आरिफाना कुल्ली मारिफत का दीदार यहां पर होता है। अब आपका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन था कि इबादत के अंदर जिस तरह से इमाम ही का फरमान ले ले आप कि आपका ध्यान जो है वो शब्द यानी कि बोल इसमें आजम पर होना चाहिए, और इमाम उसके लिए कभी कभार नक्श भी देते हैं। नक्श द राइटिंग ऑफ द इसमें आजम। जिस जमाने में हमारे फोर फादर वो नॉट एजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं थे, तो मौला पापा एक लकीर ड्रॉ करते थे, सिंपल लाइन, और बोलते थे ये तुम्हारा इसमें आजम है, ये लकीर पर ध्यान दो, ये तुम्हारा इसमें आजम है। आपने देखा नक्श या इसमें आजम या बोल के ऊपर ध्यान रखने का फरमान है कि उस पर ध्यान दो, क्योंकि आपको शायद ये बात का पता होगा या नाचीज आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने नाचीज के इबादत बंदगी इसमें आजम बोल के लेक्चर सुने हैं, तो वहां पर आपने सुना जरूर होगा कि इसमें आजम ही वो नूर है जो आपको बाद में जाकर मिलने वाला है। जब इमाम के हुजूर में हम जाते हैं और दरखास्त करते हैं कि या मौला हम रेडी है, हमको स्पिरिचुअल एलिवेशन चाहिए, तो इमाम बोलते हैं आओ बैतुल खाल में, मैं तुमको इसमें आजम देता हूं। आपको पता है कि जब मौला पापा इसमें आजम देते हैं तो उसके अंदर क्या देते हैं? आपको दो चीजें डाल के देते हैं। इसमें आजम जो है ना, वो एक रुमाल की मिसाल पर है, मिसाल के अंदर नहीं फंस जाना, रुमाल की मिसाल पर है इसमें आजम। मौला पापा उसके अंदर अपनी दुआ आशीष और अपना नूर डालकर बंद करके आपको दे देते हैं। अब आपने अगर अपना इसमें आजम को खोला तो वहां से आपको क्या मिलेगा? ब्लेसिंग, जिसको मौला फरमाते हैं द हैप्पीनेस विल बी योर्स। ये ब्लेसिंग की बात हो रही है। और क्या मिलता है उसके अंदर से आपको? नूर। द लाइट may be yours at least once in your lifetime। अब अल्फाजों पर गौर करना मौला के। एक जगह पर मौला बोलता है हैप्पीनेस, एक जगह पर मौला बोलता है लाइट, क्योंकि ये दोनों जो है ना इसमें आजम में डालकर एक रुमाल में बांधकर आपको दिया मौला पापा ने। अब हमको इसको खोलना है। अगर हम इसमें आजम पे ध्यान नहीं रखेंगे ना और चुक जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि वो हैप्पीनेस भी आए और लाइट भी आए और हमारा ध्यान और कहीं पड़ा हो। कीप योर माइंड ऑन योर इसमें आजम, योर थॉट्स ऑन इसमें आजम। जी। We have Azim Dhanani who has raised her hand or his hand. Would you like to ask a question? Yes, please. Thank you, Aziz bhai. That was very succinct. मेरा क्वेश्चन जो है चौथा, the fourth type of दीदार is ईमान दीदार। आपने जो तीन बोले ना, तो जो वो चौथा है वो मैंने सुना है ईमान दीदार, तो वो क्या होता है? हाँ, वो सबसे पहला है, सबसे नीचे है कि मौला फरमाते हैं कि एक दीदार जो है उसको उर्दू के अंदर मुशाहिदा कहते हैं, शायद आपने सुना होगा। उर्दू के अंदर मुशाहिदा कहते हैं उसको, अलूजन या इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन इमेजिनेशन एंड अलूजन नॉर्मली इज रिलेटेड टू मैजिक। मुशाहिदा जो है इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल लाइफ। ये जब एक बंदा है मोमिन
आप इंग्लिश बोलते हैं उर्दू बोलते हैं so I can English, English, more is better? English. More Okay, English so is let better. me, yes, so let me explain in English. Yes, thank you. So, yes, when a righteous person takes the Isme Azam, or no, I'm sorry, when a righteous moment goes to the Jamaat Khana and his Iman increases, the love for the Imam increases. The very first thing he receives is the Mushahida, which is the illusion that Imam is near his heart. He feels the Imam's presence all the time. He feels the Imam's blessings and Imam is happy with him all the time. That is the first level of the Iman. Rule Iman bhi bolte hain isko. That's the very first level, because without that, then he or she will never go to Maula Bapa and say, I wanted to increase my level. So comes the second didar, this physical didar, when Maula Bapa comes and gives you didar and this Azam. Then comes the third, the spiritual didar and the ibadat. Then comes the fourth, the intellectual or the highest level of didar, which is the didar of the recognition of the marifat, also called arifana didar. And in our Islamic language, that's a miraj. So that's like 5 types of didar now you're talking about? 4 types. 4 types. But the final one last time you said was the Zahiri Batuni Nurani. Nurani is the highest what you one. talk about. Is the highest one, Yes. right? So when That's we see Maula Bapa physically, like not in Jamaat Khana, but just like physically, maybe he's at his home or the race course or something. When somebody sees a Mu'min sees Imam there, is that called Zahiri Didar, or Zahiri Didar you can only get in Jamaat Khana? Very good question. And this question has been asked in other sessions, but never in this session. Very, very good question. Imam and Murid, regardless of where you are, when you are looking at Maula Bapa, let's say in a supermarket, are you still his Murid, or at that supermarket you are a customer? You will definitely say, I'm always my Maula Bapa's Murid. Right. That means Imam is always Imam, and whenever you have a blessed time of looking at the Maula Bapa with your eyes, that is a didar. Unfortunately, sometimes, I don't know from where, I have no idea where people get this idea that if I see Maula Bapa other than Jamaat Khana, other than didar hall, then that's not a didar. Murid is always Murid, Imam is always Imam. It's all depending on your eyes. Right. It's on your eyes. Right. How you look at him, that's what it counts. So in other words, maybe there are Jamaat sitting in the Didar hall and still not having a Didar. Yeah. Right? And then the other moments, see Maula Bapa in supermarket and having a Didar. Yes, absolutely. Right. Yes. Yeah. Thank you very much. Thank you. That makes it very clear. Thank you, Yalimada. Thank you. So I think I have a question. Ji. When Hazar Imam comes for his like the government, how would I say, like conference, or he goes to the some other places like Harvard University or that, and there are a lot of our Ismailis that they go to Harvard University and they are in the conference with the government and all that, and they say we had a didar for Hazar Imam. Is that considered this didar? That's the same question as what we just talked about with Azim.
is exactly same question. When you are looking at Mullah Opa in a conference, in a race course, in a supermarket, on a street, in his home, in your home, are you still his murid, or at that time you are not? If your answer is, I'm always a murid of the Imam, then Imam is always Imam. It's depending on how you see it. It's up to you how you see it. Ji. Oh, okay, thank you. Sir, I think that is all that we have. And I have a share I wanted to say to Azim. Mohsin ne, if you can understand Urdu, otherwise I can explain this to you, Azim, because you have asked such a beautiful question. I just remember yeah, this one. well, if it's very high Urdu, then I won't understand. But sure, Okay, you just tell normal me. Urdu. If you did not, let me know. I will try to explain in English. Okay, okay. मोहसिन ने आजम को देखा, चश्माए एहसान है. मोहसिन ने आजम को देखा, चश्माए एहसान है. आयाए कुर्सी में मुझको जुमला कुरान याद है. Did you understand? Okay, so word by word. Yeah. Mohsin Azam, the great merciful. Mohsin Azam, the great merciful. Okay. Mohsin Azam ko dekha. I saw the great merciful Imam. Chashma ehsan hai. Chashma? Ye chashma jo pehna hua usko nahi bolte chashma. Eyesight. Okay. Eyesight. Then it is the favor of my eyesight that I saw the great merciful. And then he says, आयाए कुर्सी में मुझको जुमला कुरान याद है. When I looked at the ayah kursi, all of a sudden I remember the entire Quran. Or I found entire Quran in ayah kursi. Why did he find the entire Quran in ayah kursi? Because there is a challenging word, Imam, present Imam and 40th Imam, over 100 Farman is telling us about there are words in the Quran which should present a concept to you. I'm sure you have heard of this Farman. It should represent a concept to you. In Ayah Kursi, there is the concept of Ali Allah. So this Shaykh says that because when I found Ali Allah in Ayah Kursi, I saw the entire Quran in Ayah Kursi, because that's where I found my Mullah. Wow, that's so profound. That's wonderful. So let me repeat this here for our Urdu speaking people. मोहसिन ने आजम को देखा, चश्माए एहसान है. आयाए कुर्सी में मुझको जुमला कुरान याद है. जी. Wonderful. Thank you so much. Can you repeat it one more time, please? जी. मोहसिन ने आजम को देखा, चश्माए एहसान है. आयाए कुर्सी में मुझको जुमला कुरान याद है. Shukriya. Sir, thank you so much. I think it was a very beautiful and very, very nice session. I really appreciate you on behalf of Stars Alliance. This is an honor to have you. You're always present here and, doing the Ilmi sessions. Rahman Bhai, are you still there? Yes. A wonderful session, really nice and very interesting. Yeah. We meet every 2 weeks. AZIZ Bhai on every Friday at 8:30. Inshallah. Nice. Inshallah. Thank you so much, AZIZ Bhai.
Yali Yeah, Madad. Yeah, Aziz Bhai Bolu Thank you, Aziz is sir. my cousin. So you always used to say Aziz Bhai, you know. So, but he is really, his knowledge is on the top notch. Shukran, You know, Alhamdulillah. he's Thank you, awesome. everybody. Yali Madad. yeah, I want to ask Shukran, one question. Ji. शुक्र मौला लाख लाख शुक्र आपका I think some lady is trying to ask a question. Ji. Yeah, Shabnam here. I want to ask one Ji. question. I really enjoyed your voice very much today. It was beautiful. But another thing I want to ask that, you know, when Mola Papa is somewhere in the outside doing some other work, and there's a lot of other people, like not smiley people, but then when they see Mola Papa, I heard from a lot of other kind of people, they say that we can't see Mola Bapa's face because there's a lot of light on his face and we feel very positive when we see him. So how did that happen? Yeah, I mean, there is all kind of stories about that. Again, it all depends on how we see Mola Papa, how we see Mola Papa. I was telling Azim, I'm sure the people in supermarket find a zidar of the Imam, and then others come to Zidar hall and do not have the Zidar. Yeah. It all depends on how we see. Okay. So they can see Mola Baba that ways as well because they are. I mean, Imam is there, the sun is there. So some people put sunglasses, some people put a shade to stay away from the sun. And the farmers, they love the sun so they can grow, you know, whatever they need to grow, right? It depends on how we see the sun. But do they feel this kind of desire in their heart because the way they say Yeah, I think I already had. See, so listen to this answer again. It depends on how we see it. Okay. So they see that way because they feel that way, right? When you see Mola. If that's how they see it, then that's how they get. Okay. So, I wanted to add one more thing. I'm sorry, I know the session is over, but it's just between me and my sister here. So, we were talking to, we were having a kind of a conversation or debate on the Noor. So Noor has two functions. Noor gives you the light and enlightenment, but Noor also can burn you. And the example is the sun. If you look at the sun directly, you will be blinded. But without the sun, you cannot see anything. You understand what I'm trying to say? It depends on how you look at the sun, how you look at the Imam. So there are people who would look at the Imam in the wrong way, and it would not be good for them. And then there is you, and as an Ismaili, who will look at the Imam and receive the coolness of the eyes. So it all depends on how we see it. Thank you again, everybody. Yali Madad. Yali Madad. Thank you. Thank you, Yali Good Madad. night, Yali Madad, and I shall post the recordings once it is completed and send it out to all the groups. And if you need it, and I've got everybody's numbers and emails saved, I shall send them to you again. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thank you. Rahman Bhai. Thank you, Yali Yeah. Madad. Thank you, Rahman Bhai, for having this session. Thank you. Thank you, Rahman Bhai. Yasin bhai ne ज्ञान बहुत अच्छा बोला. Thank you. बहुत She अच्छा. sent a recording, बहुत अच्छा. Rahman Thank you, Bhai. Yali Madad. She sent a recording. Yeah, I know that. Okay. It was real nice. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Thank you. Yali Tomorrow Madad. morning, 7 o'clock, Mansoor uncle, 8 o'clock Atlanta time. Okay? Okay. Yali Madad, good night. Yali Madad. Yali Madad, Ashwin, good Oh, night. Yali Madad. Arshia, Hey, uncle. you know, when Molali you Madad. see this link of તમે સાંભળ્યું Aziz બધું sir, કે ના કરી શકા? I cannot open the Google. Can you write down how I can do it? The go-to meeting Yes. for the morning thingy? Yes, the last one you sent me, there Yeah. are quite a few sessions, Yeah. but I cannot open them. Oh, you want the Google Drive? Because they are all audio. I have to listen to the audio, but I Yeah. cannot open them. Which way to go? If you will go on your computer and click on that link, it will take you to Google Drive.
And if you have a Google account, if you have a Gmail account, Yes. then in the Gmail account, you have a drive section on top where the dots are, 8 dots. So in that drive, it will open over there. And then when you click on any one subject that is there, it will start playing the audio. Sometimes it does happen that you have to do it once or twice because maybe the drive size or whatever, or your computer memory, how much it is. Yeah, because the But it previous does have a session lag, is but then it starts on its own. okay. And Okay. whichever you're having difficulty, just let me know. I'll resend it to you again. Not a problem. Okay. Whichever Thank you. one you want. And Thank whoever you, wanted Betty. Zulkarnain, I have it with me. I'll send it out. And inshallah, everybody will get it. And tonight's recording, once it is done, I shall send it out. Okay, beta. मुमताज बहन को भी भेज देना Tomorrow session you are sending me, eh? Yes, I will. लिंक I will. Thank you. Yeah, Yali Madad. Yali Madad. Good job, Asya. Good job. Mashallah. Thank you. Thank you, Jalal uncle. Yali Madad. Yali Madad, Jasmine, bye. Yali Madad, Zora aunty. मौलाली मदद Inshallah.